Hello students, this is Ajay Sharma and today I am going to discuss class 9th English first chapter The Fun They Had. The main character of this story are Tommy and Margie. Tommy is 13 years old and Margie is 11 years old. So in the beginning of the story, Margie is writing in her diary something very important. So what is that very important? Now I am going to explain in Hindi so that you could understand it in a better way. मार्गी अपनी डायरी में एंट्री कर रही होती है. किसकी एंट्री कर रही होती है? वो एंट्री कर रही होती है एक बुक के बारे में जो कि टॉमी को उसके स्टोर रूम में मिलती है. और वो बुक पास्ट में स्कूल के ऊपर बेस्ड है कि पास्ट में भूतकाल में स्कूल कैसे होते थे. तो ये जो बुक मिली है टॉमी को वो स्कूल्स के बारे में है और वो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है. तो उसके बारे में वो डायरी में नोट कर रही है. पहले मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था इस प्रकार की बुक्स के बारे में, स्कूल्स के बारे में. मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर स्कूल जाते थे और इस प्रकार की प्रिंटेड बुक से वो पढ़ते थे. टॉमी को वो बुक स्टोर रूम में मिली होती है. तो जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो उसको ये लगता है कि कोई किसी स्कूल के ऊपर बुक कैसे ले सकता है, क्योंकि मार्गी जिस प्रकार के स्कूल एनवायरनमेंट में पढ़ती थी उसका स्कूल घर में ही था. उसको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था. टेलीविज़न की स्क्रीन पर उसके सब्जेक्ट्स के नोट्स आते थे और वो अपना होमवर्क भी उसमें पंच कार्ड से अपलोड करती थी और वो चेक होते थे. और उसका जो स्कूल था बहुत ही बोरिंग था. वो बिल्कुल बोर हो चुकी थी अपनी लाइफ से. और जब वो ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही थी तो उसमें बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी और उसकी माँ बहुत ही परेशान हो जाती हैं. ज्योग्राफी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो वो उसकी माँ काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जो कि उसको ठीक कर सके. काउंटी इंस्पेक्टर जब आता है तो मार्गी सोचती है कि वो उसको ठीक नहीं कर पाएगा और उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, ब्रेक मिलेगा पढ़ाई से. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है. काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो मार्गी की मशीन में जो प्रॉब्लम थी ज्योग्राफी सेक्टर में वो उसको ठीक कर देता है जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो स्पीड थी, जो लेवल था वो मार्गी की एज के हिसाब से ज़्यादा सेट हो गया था. तो वो मार्गी की एज के हिसाब से उस कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम थी उसको सेट कर देता है. ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, इसमें बेसिकली जब टॉमी और मार्गी के बीच में बातचीत चलती रहती है तो टॉमी उसको ये बताता है कि ये जो बुक है वो स्कूल्स के बारे में है और ये बताता है कि पुराने समय में, ओल्ड टाइम्स में, जो बच्चे थे, छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाते थे. बहुत सारे बच्चे साथ में, वो क्लासरूम में एक साथ बच्चे बैठते थे और एक ह्यूमन बीइंग्स जो टीचर होता था वो उनको पढ़ाता था. तो वो बहुत ही सरप्राइज हो सकती है कि एक ह्यूमन बीइंग्स बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है, क्योंकि ये जो स्टोरी है फ्यूचर में सेट है और वो लोग घर में ही एक कमरे में कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. तो वो ये जो बुक में जो जानकारी दी गई है पुराने स्कूल के बारे में, प्रिंटेड बुक्स के बारे में, इससे वो बहुत ही उसको आश्चर्य होता है कि क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं होती है. लेकिन जब मार्गी को टॉमी के द्वारा बताया जाता है कि स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाते थे, क्लासरूम में साथ बैठते थे और एक ह्यूमन बीइंग उनको पढ़ाता था और उनको होमवर्क देता था और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो आपस में डिस्कस कर सकते थे, साथ में वो लंच करते थे, खेलते थे. तो मार्गी को ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो इन सब चीज़ों को बहुत मिस करती है. मार्गी का जो स्कूल था वो मंडे टू फ्राइडे एक डेफिनेट समय पे स्टार्ट हो जाता था और उसके जो नोट्स थे, जो लेक्चर्स थे वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, टेलीविज़न स्क्रीन पर चलते थे और उसमें अपना होमवर्क भी उसी पर अपलोड करती थी और उसको टेस्ट भी उसी में देती थी. तो ये वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती थी, दूसरे बच्चों के साथ किसी प्रकार से खेलती नहीं थी. लेकिन जब उसको इस जो बुक मिली थी इसके माध्यम से स्कूलों के बारे में पता चलता है, बच्चों के बारे में पता चलता है, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती है उस एनवायरनमेंट के लिए. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. प्लीज़ काइंड शेयर एंड सब्सक्राइब.